प्रिय मित्रों, यह कथा शिवपुराण रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड से ली गई है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, तब सती के विरह से कातर हुए भगवान शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। वे नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ लेकर हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतार नामक तीर्थ में चले आए। यह वही पवित्र स्थान था जहाँ ब्राह्मण धाम से चली हुई परम पावनी गंगा समस्त पापों का विनाश करने के लिए पहली बार भूतल पर अवतरण हुई थी। वहाँ वे जितेंद्रिय भगवान हर ने अपनी तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रहित होकर अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। जब गिरिराज हिमवान ने अपने शिखर पर भगवान शंकर के शुभ गमन के बारे में सुना, तो वे आदर की भावना से वहाँ पहुँचे। सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया और उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर उनका स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे स्नात कर दिया। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हुआ। आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से आपकी सेवा करूंगा। गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित भी आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। गिरि श्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे प्रयत्न पूर्वक करो। मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। ऐसा कहकर भगवान शंभु चुप हो गए। गिरिराज हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिय मैना को वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने अपने समस्त गणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठाक समझाया। हिमाचल बोले, आज से कोई भी गंगावतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठभाग में ही है, मेरी आज्ञा मान कर न जाए। यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहाँ जाएगा तो उसे महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। हे नारद इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान के विघ्न निवारण के लिए वह सुंदर प्रयत्न करना चाहिए। हिमवान का पार्वती शिव की सेवा में रखने के लिए उनकी आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इसके बाद पूर्वजों के राजा हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ खुशी खुशी भगवान हर के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ध्यान में लीन त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी पूजन सामग्री भगवान शिव के सामने रखकर और अपनी पुत्री को आगे करके शैलराज ने कहा, भगवान, मेरी है पुत्री, आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक है। आपकी आराधना की इच्छा से ही मैं इसको अपने साथ लाया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ हमेशा आप शंकर की ही सेवा में रहेगी। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके इस कन्या को अपनी सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर कन्या को देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्व में उत्तम स्वरूप का ध्यान आरंभ कर दिया। वे चंद्रकला से सुशोभित सर्वव्यापी शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तपस्या में ही लग गए। यह देखकर हिमाचल ने फिर से मस्तक झुकाकर उन्हें उनके चरणों में प्रणाम किया। वे इस दुविधा में पड़ गए कि भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से फिर कहा, देवादेव महादेव, करुणाकार, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपके दर्शन के लिए आऊँगा। इसके लिए मुझे आदेश दीजिए।
उनकी ये बात सुनकर महादेव माहेश्वर ने आंखें खोली, ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही हर रोज मेरे दर्शन के लिए आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान ने सिर झुकाकर पूछा, प्रभु यह तो बताइए कि किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता। यह सुनकर भगवान शंभु हंसने लगे और लोकाचार का पाठ पढ़ाते हुए हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदर कटी प्रदेश से सुशोभित पतले अंगों वाली और चंद्रमा के समान मुख वाली है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। मैं तुम्हें इसके लिए बार बार रोकता हूँ। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती हैं। मैं तपस्वी योगी और सदा माया से दूर रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या काम। स्त्री के अंग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, जिससे वैराग्य नष्ट होता है, और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भटक जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगी भगवान माहेश्वर चुप हो गए। शंभु का यह निर्मम, निरस्पृह और कठोर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान हैरान, कुछ व्याकुल हो और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और अपने पिता गिरिराज को चकित हुआ जानकर तब भगवती पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और स्पष्ट वचन बोली। पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद अपने पिता हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनसे स्पष्ट वचन बोली। भवानी ने कहा, योगिन, अब अपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली। आप जो यह भारी तप करते हैं वह तप शक्ति से संपन्न होकर ही करते हैं। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं। आप जो सुनते, देखते और करते हैं वे सब प्रकृति का ही कार्य है। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं। मैं प्रकृति हूँ और आप पुरुष हैं, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। पार्वती का यह सांख्य शास्त्र से अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित होकर उनसे बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात करती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिजा से ऐसा कहकर भगवान शिव ने हिमवान से कहा, अब तुम जाओ। और शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर को लौट गए। इसके बाद काली अपनी 2 सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें नहीं रोकता था, क्योंकि यह महेश्वर के आदेश से ही होता था। वे प्रतिदिन भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत को पान करती थी, फिर आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनके शरीर को पोंछती थीं। इसके बाद वे 16 उपचारों से विधि पूर्वक हर की पूजा करके और बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके प्रतिदिन अपने पिता के घर लौट जाती थीं। इस प्रकार ध्यान में लीन शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का बहुत समय बीत गया। महादेव जी ने जब उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तपस्या करेगी और इसमें गर्भ का बीज नहीं रह जाएगा तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। इसी बीच महापराक्रमी तारकासुर से बहुत पीड़ित हुए इंद्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदर पूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उनके विपरीत उन्होंने क्रोधित होकर कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया।
तब सती पार्वती ने भी गर्भ रहित होकर शिव की आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परम स्पर्श अत्यंत प्रेम और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। बोल शिव भगवान की जय। हर हर महादेव।